देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। नजर डालेंगे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। करेला एक बेल वाली फसल है और जितनी भी बेल वाली फसलें हैं ये सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो लिहाजा जब तापमान रात का 10 से 12 डिग्री के आसपास हो तब बुआई का सही समय है। उससे पहले इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। और बुआई का जो सही तरीका है वो ये, इनको भी मेड पे ही लगाना चाहिए। इनके उठी हुई क्यारी में लगभग 1 मीटर चौड़ी आप क्यारी बनाएं, उसकी दोनों तरफ लगा सकते हैं और बीज से बीज की जो दूरी है वो 1 फीट रख सकते हैं। और जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ पे जो आप देसी खाद का प्रयोग तो किया ही किया है, मिट्टी की जांच के अनुसार अन्य पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फसल जो है पूरी जिंदगी कुछ न कुछ इनको खाद चाहिए और सही मात्रा में जब खाद मिलता है तभी अच्छी पैदावार दे पाते हैं। तो आपको हमारी आज की एक खास ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों को हो रहा प्याज की खेती से घाटा। बंगाल के सस्ते प्याज की आवक से किसानों को नहीं मिल रहे प्याज के खरीदार। किसान जून के महीने में लाल भिंडी की खेती से कर सकते हैं बेहतर उत्पादन। कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली ने विकसित की नई प्रजाति काशी लालिमा। महाराष्ट्र के किसानों का ब्लैक ब्लू बेरीज की तरफ बढ़ा रुझान। कम लागत ज्यादा मुनाफे के चलते किसानों ने लिया फैसला। पहले तो प्याज उत्पादक किसानों को प्रकृति की मार झेलनी पड़ी। किसान इस मुश्किल से खुद को उबार भी नहीं पाए कि अब किसानों के लिए एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। दरअसल इन दिनों किसानों को प्याज की फसल का खरीदार नहीं मिल पा रहा है, जिससे शेखपुरा जिले के प्याज उत्पादक काफी मायूसी में हैं। दरअसल शेखपुरा की बाजारों में बंगाल के सस्ते प्याज की आवक बढ़ गई है। यही वजह है कि स्थानीय व्यापारियों ने किसानों के खेतों से प्याज की खरीदारी ही बंद कर दी है, जिससे किसान सदमे में हैं, क्योंकि खेत से कटकर तैयार प्याज की फसल अब खराब होना शुरू हो गई है। कुछ इसी तरह से पिछले 10 दिनों से किसान अपनी प्याज की फसल खेतों में रखकर व्यापारियों के इंतजार में बैठे हैं, मगर कोई खरीदार न मिलने से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में दर्जनों गांव में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन फरवरी महीने के पहले सप्ताह हुई जोरदार बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह प्याज के साथ साथ किसानों की गाढ़ी कमाई भी बारिश के पानी के साथ बह गई। हालांकि किसानों ने इस मुसीबत से उबरकर फिर मेहनत की, मगर एक नई मुसीबत मुंह बाए खड़ी हो गई। अब किसानों की तैयार फसल खेतों में रखी तो है, लेकिन कोई व्यापारी प्याज की फसल को खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। यही नहीं, जिले में लगभग 50% किसानों की फसल तैयार ही नहीं हुई, जिससे उनकी पूरी पूंजी खेतों में ही धरी रह गई। दरअसल शेखपुरा जिले में बड़े पैमाने पर बंगाल से सस्ते दर पर प्याज की आवक बढ़ गई है, जिससे स्थानीय किसानों की प्याज की खरीदारी नहीं हो पा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारी लोकल प्याज का ही स्टॉक जमा करते हैं और उनको बिहार, बंगाल, बांग्लादेश सहित अन्य प्रदेशों की मंडियों में भेजते थे। लेकिन अभी व्यापारियों ने अपनी स्टॉक लिमिट जमा की है, लेकिन बाहर का कोई खरीदार न मिलने से यहाँ का प्याज दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बिहार के किसानों का रुझान अब हरी भिंडी से ज्यादा लाल भिंडी की ओर होने लगा है। जी हां, दरअसल भारत के बड़े बड़े शहरों में जहां लाल भिंडी की डिमांड काफी ज्यादा होती है, वहीं इसकी कीमत भी किसानों को हरी भिंडी की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलती है। इतना ही नहीं, हरी भिंडी के मुकाबले लाल भिंडी में
पोषक तत्वों की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए लोग अब लाल भिंडी खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। ऐसे में जो किसान लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं वो आने वाले जून के महीने में लाल भिंडी की खेती कर बेहतर उत्पादन और अच्छी आय दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली की सब्जी विज्ञान विशेषज्ञ निशा कुमारी ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों ने 23 सालों की मेहनत के बाद लाल भिंडी की नई प्रजाति काशी लालिमा प्रभेद को विकसित किया है। ऐसे में किसान आगामी दिनों में केवीके से संपर्क कर इस भिंडी का बीज प्राप्त कर सकते हैं। काशी लालिमा भिंडी में मौजूद आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट हैं जो दिल संबंधी बीमारी में काफी लाभदायक हैं। नई प्रजाति के इस लाल भिंडी में म्यूसिलेज यानी कि अन्य भिंडी की तुलना में चिपचिपापन काफी कम होता है। इस भिंडी में जहां विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तो वहीं इसमें सोडियम नहीं होता है और पोटेशियम की मात्रा भी काफी अधिक होती है। इसका सेवन शरीर के तंत्र के लिए काफी फायदेमंद होता है। यही नहीं, लाल भिंडी से कोलेस्ट्रॉल और मोतियाबिंद को भी बेअसर करने में काफी मदद मिलती है। आपको बता दें कि इस प्रजाति के भिंडी की खेती पहले यूरोपीय देशों में की जाती थी, लेकिन अब भारत में भी इसकी खेती का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कोकण को हापुस आम के लिए जाना जाता है, तो वहीं महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी की भी एक अलग ही पहचान है। दरअसल महाबलेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। यहाँ खेतों में ज्यादातर स्ट्रॉबेरी की फसल ही नजर आती थी, मगर अफसोस कि अब यहाँ स्ट्रॉबेरी की जगह बेरीज की फसलें ही देखने को मिल रही हैं। इसका कारण ये है कि पिछले कुछ वक्त से किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी घाटा उठाना पड़ा है। यही नहीं, कोरोना पाबंदियों के चलते भी कारोबार पर काफी असर पड़ा। किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती से कन्नी काटने लगे हैं, जिसकी वजह से किसानों का रुझान अब ब्लैक और ब्लूबेरीज, रस भरी और बुश बेरीज की ओर बढ़ने लगा है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में खर्च कम होता है और मुनाफा ज्यादा होता है। एक और कमाल की बात यह है कि ये बेमौसमी बारिश और ज्यादा ठंड में भी इसकी जो फसल है वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है। स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबा साहब भिलारे ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में मुनाफा कम जबकि जोखिम ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी की खेती पर प्रति एकड़ खर्च 2.5 लाख बैठता है। इसके पौधे विदेश से मंगाने पड़ते हैं, हर साल पौधे लगाने होते हैं। तो वहीं स्ट्रॉबेरी का भाव भी 70 से 80 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए अब 3000 से ज्यादा किसान ब्लैक ब्लूबेरीज, रस भरी बुश बेरीज की खेती से कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ब्लूबेरी का पौधा एक बार लगा दें तो फल कई साल तक मिलता है। बाजार में 1 किलो ब्लूबेरी की कीमत करीब 1000 रुपए तक मिलती है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। एफएमसी इंडिया ने जीवी पंत विश्वविद्यालय के साथ एक करार किया है। इसका सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब दोनों के आपसी सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को मधुमक्खी पालन करना सिखाया जाएगा। इस तरह से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता का विकास किया जाएगा ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बता दें कि एफएमसी इंडिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मधुशक्ति परियोजना द्वारा हम ग्रामीण परिवारों के जीवन में परिवर्तन और महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सतत व्यवसाय के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। इस परियोजना की सफलता से न केवल भारत में महिला किसानों को मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि गहन कृषि के तहत परागण करने वाले कीटों की सुरक्षा करने की भी जो वैश्विक समस्या है उसका भी समाधान होगा। फतेहपुर में एक किसान के साथ करीब साल भर पहले धोखाधड़ी हुई, मगर हैरानी की बात देखिए कि अभी तक दर दर भटकने के बाद भी किसान को न्याय तक नहीं मिल पाया है। दरअसल ठगों ने डेबिट कार्ड बदलकर किसान के खाते से 65,000 रुपए गायब कर दिए थे। सोनबरसा के रहने वाले शिव सिंह ने बताया कि बीते साल 28 अक्टूबर को हसवा कस्बा स्थित SBI ATM बूथ पर
वो रुपए निकालने पहुंचे। इस दौरान बूथ पर मौजूद एक युवक ने उनसे धोखाधड़ी करके कार्ड बदल लिया। कुछ देर बाद खाते से करीब 63,000 रुपए निकाल लिए गए। किसान ने पिछले 1 साल में इसकी शिकायत थाने से लेकर एसपी तक से की है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अब किसान ने कोर्ट की शरण ली है। अफसोस इस बात का है कि अपने पैसे वापस पाने के चक्कर में किसान थाना कचहरी के नाम पर भी अपने हजारों रुपए अब तक गंवा बैठा है। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह रघुवंशी ने बताया है कि इस मामले की जांच की जा रही है। तोशाम में कपास की बिजाई के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। इसके लिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने बिजली की भारी समस्या को लेकर बिजली मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने सरकार से बिजली का प्रबंध करने की मांग की। संगठन के जिला सचिव बस्तीराम ने बताया कि केंद्र और प्रांत की भाजपा सरकार बिजली की बनावटी कमी दिखाकर किसान और छोटे उद्योगों को तबाह करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के लिए सरकार तुरंत कुसाऊ बांध का निर्माण करवाए और बिजली बिल 2021 बिजली के निजीकरण पर रोक भी लगाए। पिछले कुछ महीनों से लगातार खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को आग लगने की घटनाएं घट रही हैं। इस पर नियंत्रण पाए जाने के लिए प्रशासन की कोई योजना नहीं है। आरएसपुरा में भी खेतों में खड़ी गेहूं को आग लगने की 63 घटनाएं घटी हैं, जिससे हजारों एकड़ गेहूं की फसल जलने के साथ आसपास कच्चे कुल्लों को आग लगने पर कई मवेशी भी मारे गए हैं और इससे किसानों के जरूरी सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ी दिक्कत खेतों में दमकल वाहनों का नहीं पहुंचना है। विशेषकर रात के समय में आग लगने पर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जब तक दमकल विभाग के वाहन वहां पर पहुंचते हैं, तब तक सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी फसल आग की चपेट में आने पर सरकार की ओर से किसानों को राहत राशि मुहैया कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासन को योजना बनाकर उप जिले में जोन बनाकर दमकल वाहन लगाने चाहिए, ताकि किसानों को कोई भी नुकसान न उठाना पड़े। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी विकास खंड के ग्राम हर्री में आदर्श गौठान का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत आदर्श गौठान में गौवंश की डे केयर के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों को आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए अध्ययन कराकर आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा सके। आदर्श गौठान हर्री में कुल 4 एकड़ भूमि है, जिसमें से 3 एकड़ में गौठान और शेष 1 एकड़ में सामुदायिक बाड़ी और चारगाह भी तैयार किया जा रहा है। गौठान की अधोसंरचना में 10 वर्मी टैंक का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका उपयोग गोबर क्रय कर खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो आदर्श गौठान में इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण से ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय मिलेगी, साथ ही पशुपालकों को गोबर से आय और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी भरपूर रहेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।